हेलो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि 1 एकड़ ज़मीन बराबर जो है कितना वर्ग कली होगा, कितना डिसमिल होगा और कितना कट्ठा होगा और कितना बीघा होगा। ये सारा पॉइंट जो है इस वीडियो के अंदर आपको जो है पूरा डिटेल जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो ये सारा पॉइंट आपका जो है क्लियर होने वाला है। हमने यहाँ पर 4 गो यहाँ पर सवाल लिखे हुए हैं। इस चारों गो सवाल जो है इस वीडियो के अंदर आपको टोटल एक्सप्लेन के साथ आपको मिलने वाला है। अगर आप ज़मीन की पैमाइश करते हैं तो आपको शायद इस प्रकार की यूनिट और इस प्रकार की जो है पॉइंट आपको पता होंगे। अगर आप ज़मीन की पैमाइश नहीं करते, अगर आप किसान हैं या फिर आपके पास बहुत सारा ज़मीन है, तो आपको इस प्रकार की जानकारी जो होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है ये सारा जानकारी आपको देने वाले हैं। इस प्रकार की जानकारी आपके मन में भी जो है बहुत चलते होंगे कि 1 एकड़ ज़मीन बराबर कितना वर्ग कड़ी होता है और 1 एकड़ ज़मीन बराबर कितना डिसमिल होता है, 1 कट्ठा ज़मीन बराबर कितना डिसमिल होता है, 1 बीघा ज़मीन बराबर जो है कितना कट्ठा होता है। तो ये सारा पॉइंट जो आपके मन में जो है इस प्रकार की जो है सवाल उठते होंगे, तो आप भी जो है कन्फ्यूज़ रह जाते होंगे कि किसका क्या होगा। तो यही चीज़ जो है, यही कन्फ्यूज़न जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है टोटल पूरा एक्सप्लेन करके इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो है पूरा डाउट जो है, आपका पूरा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 को जो है पॉइंट यहाँ पर टिक लगा हुआ है कि पहला नंबर, दूसरा और चौथा नंबर। ये पहला, दूसरा, चौथा नंबर जो है ये आपका, आप किसी भी ज़िले से हो या किसी भी आप स्टेट से हो, तो आपका जो है ये 3 को जो है मान सेम रहने वाला है। आप भारत में कहीं भी अगर हैं, भारत के अंदर अगर आप कहीं भी हैं, तो आप ये 3 को मान जो है कहीं भी चेंज होने वाला नहीं है। सिर्फ़ आपका चेंज होगा तो वो कट्ठा और डिसमिल का मान चेंज होगा। कट्ठा और डिसमिल का मान इसलिए चेंज होगा क्योंकि वहाँ पर लग्गी का डिपेंड हो जाता है कि क्या आपके किस क्षेत्र से आते हैं, आपका कौन-सा स्टेट है, किस स्टेट से आ रहे हैं, वहाँ पर आपका कितने हाथ का लग्गी चलते हैं। लग्गी के हिसाब से जो है यहाँ पर कट्ठा और डिसमिल का जो है डिसाइड होता है कि कितना डिसमिल बराबर कितना कट्ठा होता है। तो उस हिसाब से जो है, इसलिए जो ये जो है 3 नंबर जो है, ये जो है जगह के हिसाब से ये चेंज होता रहता है और ये 3 को जो पॉइंट है ये कहीं चेंज नहीं होने वाला है। ये जो है हर जगह सेम होगा। तो ये 3 को पॉइंट का जो है हम आपको जो है बता देते हैं कि इसका जो है कितना क्या होगा। तो 1 एकड़ ज़मीन बराबर कितना वर्ग कड़ी होता है। तो आपको मन में बिल्कुल एकदम छान लेना है, बिल्कुल एकदम मन में बैठा लेना है कि 1 एकड़ ज़मीन बराबर जो है, पहला नंबर का हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन बराबर 1 एकड़ ज़मीन का कितना वर्ग कड़ी होता है। तो यहाँ पर आप जान लें कि 1 एकड़ ज़मीन का जो होता है वो 1 लाख वर्ग कड़ी के बराबर होता है। 1 लाख वर्ग कड़ी के आपका बराबर हो जाता है। ये आपका 5 गो जीरो आ जाएगा, 2, 4, 5, इक्यावन, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये आपका 1 लाख वर्ग कड़ी के बराबर आ जाएगा, वर्ग कड़ी। तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आपको एकदम बिल्कुल एकदम कॉन्टेक्स्ट याद रखना है कि अगर हमें एकड़ में अगर किसी की ज़मीन अगर निकालना है, अगर ज़मीन अगर एकड़ में है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जो है एकड़ में बदल सकते हैं। अगर आपका वर्ग कड़ी में है, आप एकड़ में आराम से बदल सकते हैं। आपका ज़मीन मान के चलिए 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितना भी वर्ग कड़ी आता है, अगर आपको एकड़ में चेंज करना है, अगर एकड़ में चेंज करना है, तो आपको जो है 1 लाख वर्ग कड़ी से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा, आपका वो एकड़ में निकल जाएगा कि कितना एकड़ आता है। तो ये चीज़ तो आपका जैसे कि वो एडवांस हो जाता है, वो आप आराम से उसको कर सकते हो। तो हम एडवांस में आपको थोड़ा ये बता भी दिए कि 1 एकड़ ज़मीन बराबर कितना वर्ग कड़ी होता है, 1 लाख वर्ग कड़ी होता है। अब दूसरा पॉइंट को समझ लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 एकड़ ज़मीन बराबर कितना डिसमिल होता है। 1 एकड़ ज़मीन बराबर जो है आपका हर जगह सेम रहता है कि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ ज़मीन होता है। ये 100 डिसमिल ज़मीन बराबर 1 एकड़ होता है, हर जगह आपका सेम होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि 1 बीघा ज़मीन बराबर कितना होता है। तो 1 बीघा ज़मीन बराबर जो है आपका 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा। ये 1 बीघा ज़मीन बराबर कितना होता है, 20 कट्ठा होता है। तो ये 3 को पॉइंट आपको बिल्कुल एकदम माइंड में बैठा लेना है कि हर जगह ये सेम रहता है, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका अ, तीसरा नंबर को समझ लेते हैं कि तीसरा नंबर क्या कह रहे हैं कि 1 कट्ठा ज़मीन बराबर जो है कितना डिसमिल होता है। अब जो है यहाँ पर 1 कट्ठा ज़मीन जो है कितना डिसमिल हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि लग्गी के हिसाब से हम लोग के इस क्षेत्र में जो है 5 हाथ का लग्गी चलता है। मेरे क्षेत्र में जो है 5 हाथ का लग्गी चलता है। तो 5 हाथ का लग्गी जो चलते हैं, तो उसमें क्या है कि अढ़ाई डिसमिल में 1 कट्ठा होता है। कितना डिसमिल में, अढ़ाई डिसमिल में क्या होता है, 1 कट्ठा होता है। तो टोटल डिसमिल कितना होता है यहाँ पर, यहाँ पर है टोटल, मान के चले 1 एकड़ ज़मीन का 100 डिसमिल होता है। इसे हम कट्ठा में चेंज करने वाले हैं। 1 कट्ठा ज़मीन बराबर कितना डिसमिल है,
तो ये कट्ठा ज़मीन बराबर आपका 3 को पॉइंट हम यहाँ पर कर लेते हैं कि 2 पॉइंट ये 5 आपका ये डिसमिल कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि 1 कट्ठा ज़मीन बराबर कितना डिसमिल होता है। तो अढ़ाई डिसमिल बराबर आपका 1 कट्ठा होता है हम लोगों के क्षेत्र में। अगर आपके क्षेत्र में जो भी आपका लग्गी चलता है 4 आंच 4.5 5 जो भी चलता है, उस हिसाब से आपको जो है डिसमिल का मान वहाँ पर आप आराम से तय कर सकते हैं कि कितना डिसमिल बराबर मेरा 1 कट्ठा होता है। तो मेरे क्षेत्र में जो है अढ़ाई डिसमिल बराबर 1 कट्ठा चलता है। तो ये आपका तीसरा भी पॉइंट यहाँ पर जो है क्लियर हो गया। अब जो है तो यहाँ पर जो है हम पाँचवा पॉइंट ले लेते हैं। पाँचवा पॉइंट में मेरा क्या है कि 1 एकड़ ज़मीन बराबर कितना, 1 एकड़ ज़मीन बराबर आपका कितना क्या कहता है कट्ठा हो जाएगा। 1 एकड़ ज़मीन बराबर 1 एकड़ ज़मीन बराबर कितना कट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसको कट्ठा में चेंज करने वाले हैं। अब ये जो पांचवा पॉइंट जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। पांचवा पॉइंट में क्या 1 एकड़ ज़मीन कितना होता है, 1 एकड़ ज़मीन हमें क्या है डिसमिल में चेंज करना है, कट्ठा में चेंज करना है कि कितना कट्ठा हो जाएगा। तो ये आपका कट्ठा क्या हो जाएगा, तो इसको करना क्या है कि यहाँ पर जो है आपका 1 एकड़ ज़मीन बराबर 100 डिसमिल होता है। यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं कि 1 एकड़ ज़मीन बराबर दूसरा पॉइंट 1 एकड़ ज़मीन बराबर कितना डिसमिल होता है, तो 100 डिसमिल होता है। तो 1 एकड़ ज़मीन बराबर 100 डिसमिल, तो इसको कट्ठा में चेंज करना है हमें। कट्ठा में चेंज करने के लिए तो मेरा क्या है ये डिसमिल में है, ये भी डिसमिल में है। 2.5 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है। तो यहाँ पर 100 डिसमिल है, तो 100 डिसमिल में 1 एकड़ में कितना कट्ठा आ जाएगा, 2.5 को अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका पॉइंट कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 25 यहाँ पर आपका 25 चौक 100, यहाँ पर आपका 40 कट्ठा आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 1 एकड़ ज़मीन बराबर जो है मेरे इधर 1 एकड़ ज़मीन बराबर 5 हाथ की लग्गी से जो हमने मेरा जो यहाँ पर पैमाइश से चलता है, तो यहाँ पर अढ़ाई डिसमिल में 1 कट्ठा होता है। तो आपका यहाँ पर 100 डिसमिल है मेरा। 100 डिसमिल में आपका कितना, मतलब 100 डिसमिल में आपका 1 एकड़ आ जाता है। तो 1 एकड़ में आपका कितना कट्ठा हो जाएगा, 40 कट्ठा हो जाएगा। तो आप भी अपने क्षेत्र का जो है डिसमिल के हिसाब से आप अपना जो है 1 एकड़ का कट्ठा आप निकाल सकते हैं कि कितना कट्ठा बराबर आपका 1 एकड़ आता है। तो मेरे इधर जो है 40 कट्ठा बराबर 1 एकड़ आता है। तो आप आराम से जो है इस प्रकार से जो है पॉइंट सबको याद करके जो आप भी अपने क्षेत्र का लग्गी लगा करके आराम से इस प्रकार के पॉइंट को आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको जो है पूरा वीडियो समझ में आए होंगे। अगर वीडियो को समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।